में आता है कि उनके लड़ने वाले मर्दों को मार दो और उनके औरतों बच्चों को गुलाम बना लो। ठीक है? तो अब क्या है, जो सही रिपोर्ट है अगर मुस्लिम की देखें, बुखारी की, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फाइटिंग मैन है, फाइटिंग जो लड़ने वाले हैं, उन्हीं को मारा जाएगा, फाइटिंग मैन को ही मारा जाएगा। इसलिए जो वो वाली रिपोर्ट है जो ये कहती है कि नहीं सबको मारा जाएगा, तो वो रिपोर्ट चली जाती है, हत्ता कि वो एक आध जगह हसन दर्जे से आ गई है सुनन दाऊद में। अती अल कर्जी, मैं गलत पढ़ लूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा होगा, है ना? तो उनकी रिपोर्ट में आया कि जिनके रेजर पास हुआ था, प्यूबिक हेयर नहीं निकले थे, उनको उनको छोड़ दिया गया और बाकी को मान लिया गया। उसकी रिपोर्ट देखें, उसका तफर्रुद है। तफर्रुद समझते हैं कि खाली एक आधी रिपोर्ट है, उसके अलावा कोई इस बात को कहता ही नहीं है। देखिए शेखैन तो नहीं कहते, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम उस रिपोर्ट को तो नहीं लाते कि भाई बच्चों को उनके नाक के नीचे बाल देके मार दिया गया, ये तो कोई भी नहीं कहता। अच्छा, मुझे लोगों तो मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। शॉर्ट समअप ये हुआ है कि बनू कुरैज़ा का वाक़या भाई साहब कि, और आप इंसानियत की बात करते हैं और पता नहीं क्या-क्या रहमतुल्लाह अलमीन बात करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कोई बोले सबसे पहले इससे पूछना है कि घबराना नहीं है तुम्हें, पहले कुरान से साबित करो इतना कल तो वो झूठी बोलेगा, अरे अहले कुरान भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस भी है, अहले सीरत भी है, सब कुछ मानेंगे। लेकिन बिस्मिल्लाह, शाह वली अल्लाह कहते हैं कि अलग-अलग से आपको कुरान में है वो उस तरह से बताना चाहिए, हदीस में है उस तरह से अलग-अलग करके बताओ ताकि क्लैरिटी आए। तो बनू कुरैज़ा का क्या मसला है? बनू कुरैज़ा का ये मसला है कि पहली बात तो सीरत से 99% मटेरियल लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सीरत से, इब्न इसाक की, ठीक है? ये बात हो गई। और उसमें हमने देखा कि बरकत मोहम्मद जो मदीना लिख रहे हैं कि ज्यूज ऑफ द मदीना करके, तो वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि भैया इसमें जब इब्न इसहाक जो है कुरैज़ा के बारे में कोई वाक़या लाते हैं या खैबर के वाले वाक़या लाते हैं, उसमें सनद ही नहीं है मौजूद 90% जगह, नो सनद, नो सनद। तो वो जहाँ भी लिखा है ना कि ये सारे कांड जो ये ज़फ़र बता रहा है वीडियो में, उसमें मोस्टली में सनद नहीं है। उसके बावजूद भी हमने इसको कंटिन्यू किया। फिर हमने ये बताया कि यहूदियों की हिस्ट्री में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो सैकड़ों की, सैयों की और हज़ारों की तादाद में मारे गए थे और औरतों को गुलाम बना लिया गया, बच्चों को बेच दिया गया। ऐसा कहीं उनकी हिस्ट्री में नहीं है। 1833 तक ये रिसर्च की बता रहा हूँ, मैं किताब दे दूँगा तुम्हें शेयर लिंक पे। ये इकलौती जो रिपोर्ट अपने साथ की आती है, जो आदमियों को सबको मार दो, ठीक है? और वो आती है आती अल कुरैज़ी, ये असल में यहूदी थे, फिर इस्लाम इन्होंने कबूल किया और ये कहते हैं कि मैं उस वक्त बच्चा था या जब मेरे साथ मामला हो रहा था, और प्यूबिक हेयर्स देख के जो है चेक किया जा रहा था कि आदमी बालिग हुआ कि बालिग नहीं हुआ। ठीक है? ये अपनी रिपोर्ट हमारी आई है, मेरा ख्याल है दाऊद में। ठीक है? ये एक रिपोर्ट हो गई जिससे पता चल रहा है यार तो बच्चों को नाफ के नीचे बाल देख के भी मारा जा रहा था, बड़ा जुल्म हो रहा था। ठीक है? वाक़िदी कहता है कि सेम बात वाक़िदी भी रिपोर्ट करता है, ये भी हिस्टोरियन है। इब्न साद जो है 2 रिपोर्ट कहते हैं देते हैं, एक तो वाक़िदी वाली रिपोर्ट देते हैं, दूसरी कहते हैं, दूसरे में इब्न साद कहते हैं कि नहीं जो लड़ रहे थे वही मारे गए थे, जो लड़ रहे थे वही मारे गए थे। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात देखें कि इसमें भी कोई एक मत नहीं है, इसमें भी कोई एक मत नहीं है, ठीक है? उसके बाद एक और रिपोर्ट में आता है कि उनके लड़ने वाले की, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फाइटिंग मैन है, फाइटिंग जो लड़ने वाले हैं, उन्हीं को मारा जाएगा, फाइटिंग मैन को ही मारा जाएगा। इसलिए जो वो वाली रिपोर्ट है, जो उसमें अती अल कुरैज़ी वाली रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि नहीं सबको मारा जाएगा, तो वो रिपोर्ट चली जाती है, हत्ता कि वो एक आध जगह हसन दर्जे से आ गई है सुनन दाऊद में। अती अल कर्ज़ी, मैं गलत पढ़ लूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा होगा, है ना? तो उनकी रिपोर्ट में आया कि जिनके रेजर पास हुआ था, प्यूबिक हेयर नहीं निकले थे, उनको उसकी रिपोर्ट देखें, उसका तफर्रुद है। तफर्रुद समझते हैं कि खाली एक आधी रिपोर्ट है, उसके अलावा कोई इस बात को कहता ही नहीं है। देखिए शेखैन तो नहीं कहते, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम उस रिपोर्ट को तो नहीं लाते कि भाई बच्चों को उनके नाक के नीचे बाल देके मार दिया गया, ये तो बता दिया। अगर ये सनद से भी होती तब भी पॉसिबल नहीं था कि उस वक्त इतना कांड कर दिया था। ताज्जुब वाली बात है, आप यकीन नहीं करेंगे भाई लोग कि ये जितने बताया गया वो 600-700 लोग जो मर्द थे ना, वो जो मारे गए ना, कत्ल किए गए गड्ढा खोद-खोद के, उनका कत्ल करने का काम पता है कितने लोगों को दिया गया था मुबारक भाई? सिर्फ 2 लोगों, सिर्फ 2 लोगों। जी। मतलब वो बकरा भी आदमी ना काट पाया, सिर्फ 2 लोगों को गया। 2 लोग पता है कौन थे बताइए? किस पे बिल पड़ता है अक्सर? 2 बड़े साहबी हैं, आप बताइए। हज़रत अली और उर्वा बिन ज़ुबैर, हिशाम बिन उर्वा के वालिद साहब। हिशाम बिन उर्वा के अच्छा। वालिद साहब हर जगह आ जाते हैं। तो हुँ, हाँ, उर्वा बिन ज़ुबैर और हज़रत अली 2 लोगों ने जो है 700 लोग मार दिए। आप देखें। हुँ, और ताज्जुब वाली बात देखिए, उर्वा बिन ज़ुबैर एक हदीस में बयान नहीं करते हमने इतने मारे, इब्न इसाक बयान करते हैं। जबकि उर्वा बिन ज़ुबैर तो हदीसें बताते थे। एक हदीस सही। नहीं है उनकी ज़ईफ़ भी। उर्वा बिन ज़ुबैर की कि हमने बनू कुरैज़ा के इतने आदमी साफ़ कर दिए। उर्वा बिन सही। ज़ुबैर छोड़े मुबारक भाई, उर्वा बिन ज़ुबैर के बेटे हिशाम बिन उर्वा, हज़ारों हदीस बुखारी में। हुँ, एक हदीस नहीं है सही, कि मेरे वालिद साहब ने बनू कुरैज़ा में हज़रत अली के साथ मिलके इतने लोग मारे। आप मज़ाक समझ रहे हैं? एक सही। झूठ। तो हम खाली सनद से तो ज़ीरो है ही मामला, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। किसी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इसलिए हिस्ट्री बोला जाता है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को चेक कैसे करते हैं? कोई चीज़ पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? वो पॉसिबिलिटी में ही देखा जाता है उसको। ठीक है जी? उसके बाद वो ठीक ये है। देखिए, मैं अब वापस आ जाता हूँ अपने ज़फ़र हेरिटेक पर, कुछ वीडियोज़ की तरफ।